कहानी की शुरुआत अंतरिक्ष यान के रूप में खुलती है और मेडिकल्स घटनास्थल पर पहुंचते हैं और एक जीवित व्यक्ति को ठीक करते हैं। अंतरिक्ष यात्री जे जेमिसन को एक एम्बुलेंस में लाया जाता है जहां उसके ऊपर लगी कोई चीज जीवित हो जाती है और वाहन के अंदर उन पर हमला करती है, जिससे वह पलट जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एक इम्यूनिटी मलबे से बाहर निकलता है जो अब सहजीवन के रूप में जानी जाने वाली विदेशी इकाई की मेजबानी कर रहा है। सैन फ्रांसिस्को में हमें एक रिपोर्टर एडी ब्रॉक से मिलवाया जाता है जो अपने मंगेतर एनी वेंग नाम के एक वकील के साथ रहता है। इसके बाद हमें यही दिखाया जाता है कि जब एडी काम पर जाता है तो एडी का बॉस उसे ड्रेक का साक्षात्कार करने के लिए भेजता है, लेकिन वह एडी से ड्रेक को उसके काम के बारे में कोई सवाल नहीं करने के लिए कहता है। एनी वही पूछती है क्योंकि वह जानती है कि उसे न्यूयॉर्क से बाहर निकाल दिया गया है। एडी को एनी के कंप्यूटर पर एक ईमेल मिलता है जिसमें शटल दुर्घटना से हुई तीनों मौतों की पुष्टि होती है। अपने आदेशों के खिलाफ एडी अपने अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम के बारे में ड्रेक के पास जाता है और ड्रेक से मौतों के बारे में पूछना शुरू कर देता है और वह उनके लिए जिम्मेदार है। ड्रेक ने साक्षात्कार को छूटा कर दिया और एडी के बॉस ने उसे निकाल दिया। एनी को भी निकाला दिया जाता है और वह एडी के साथ टूट जाती है। मलेशिया में वापस ईएमटी के एक स्थानीय बाजार में भटकता है और एक ईल खाने लगता है। विक्रेता इसके लिए उसका पीछा करता है, इसलिए सहजीवन उसकी बाह के चारों ओर एक ब्लेड बनाता है और वह विक्रेता का गला काट देती है। आसपास के सभी उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सहजीवी क्विलस छोड़ता है जो उसके आसपास के सभी लोगों को मार देता है। ईएमटी में बुजुर्ग महिला के पास जाता है और सहजीवी ईएमटी को छोड़ता है और बूढ़ी औरत को पकड़ लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि 6 महीने बीत चुके हैं कि बेघर लोगों पर परीक्षण चलाकर ड्रेक सहजीवन में अपना शोध जारी रखे हुए हैं। वह इसाक नाम के एक विषय से बात करता है ताकि ऐसा लगे कि वह मानव जाति के लिए किसी प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। ड्रेक के इसाक के साथ कमरे में एक सहजीवन छोड़ता है और इकाई को उसके शरीर से आगे निकालने देता है। वह थोड़ी देर के लिए ठीक लगता है जब तक कि उसे ईथेन शुरू न हो जाए और सहजीवी इसाक के अब मृत शरीर को छोड़ देता है, उसके अंगों को खा जाता है। सैन फ्रांसिस्को में एडी बेरोजगार और अकेला है, एक छोटे से सीड अपार्टमेंट में रह रहा है। वह वापस एक दुकान में जाता है जहां वह श्रीमती चैन से परिचित होता है, लेकिन एडी देखता है कि वह लगातार एक ठग द्वारा उसके पैसे लूट रही है और वह कुछ भी करने में समर्थन है। इसके बाद एडी को लाइफ फाउंडेशन के एक वैज्ञानिक डॉक्टर जॉनी स्लेट से संपर्क किया जाता है जो मनुष्यों पर ड्रेक के प्रयोग से हैरान है। वह ड्रेक को बेनकाब करने में एडी की मदद चाहती है, लेकिन उसके साथ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि अब मानव जाति के साथ क्या होता है। एडी उसे मिलने के लिए एनी के अपार्टमेंट में जाता है, केवल उसे अपने नए प्रेमी डॉक्टर डैन लुइस के साथ डेट से वापस आने के लिए। एक बार जब वे अकेले होते हैं, एडी एनी को स्वीकार करता है कि वह उसे याद करता है और वह ड्रेक को उसके साथ जो हुआ उसके लिए दोषी ठहराता है, लेकिन एनी उसे बताती है कि यह उसकी अपनी गलती है कि उसने रॉक बॉटम को मारा। एडी बाद में स्किट्स को उसके मिशन में शामिल होने के लिए बुलाती है। स्किट्स एडी को लाइफ फाउंडेशन में मुख्यालय में लाता है और उसे अंदर ले जाता है। एडी सहजीवन के पीड़ितों के तस्वीरें लेता है। वह जीवित लोगों में से एक को मारिया के रूप में पहचानता है, एक बेघर महिला जिसके साथ एडी मित्रता है। वह उसे अपने सेल से बाहर निकालने की कोशिश करता है, केवल मारिया उस पर हमला करने के लिए उसके शरीर में सहजीवित तब एडी पर लेट जाता है और वह भाग जाता है। सुरक्षा गार्ड एडी का पीछा करते हैं और वह अब ताकत और वृद्धि करता है जिससे उसे बचने की इजाज़त मिलती है। ड्रेक और उसके लोग मारिया के शरीर को ढूंढते हैं और जानते हैं कि ढीले पर एक सहजीवी नमूना है। ड्रेक ने स्किट्स को स्वीकार किया कि एडी शामिल था और वह उसे एक अन्य सहजीवी द्वारा मारे जाने के लिए एक सेल के अंदर छोड़ देता है। ड्रेक तब एडी के पीछे जाने के लिए रोलर ट्रिप्स के भाड़े के सैनिकों की टीम भेजता है। एडी को विचित्र लक्षणों का अनुभव होने लगता है, उसे अजीब भोजन विकल्पों की भूख है और उसे लगता है कि उसे बुखार है। उसे उससे बात करते हुए एक धीमी गुर्राती आवाज भी सुनाई देती है। वह एनी और डैन को डेट पर लाता है जहाँ वह दिखता है
कि दूसरे लोगों के भोजन के दौरान वह कितना गड़बड़ कर रहा है। एनी और डैन को लगता है कि उन्हें एडी की मदद करनी है। डैन एडी पर एक एमआरआई परीक्षण करता है, लेकिन परीक्षण की आवृत्ति एडी के सिर में एक दर्दनाक विकृति का कारण बनती है। एक दिन घर में वापस एडी एक बार फिर दर्द में होता है जब उसका पड़ोसी उसका संगीत बहुत जोर से बजाता है। एडी उसे ठुकराने के लिए कहने के लिए जाता है और जब तक सहजीवी एडी के चेहरे को एक राक्षसी रूप में बदल देता है और पड़ोसी तुरंत सहमत हो जाता है। उसके बाद ट्रिस और उसके गुंडे उसे पकड़ने के लिए एडी के घर में घुस जाते हैं। एडी आत्मस्मरण करने की कोशिश करता है, लेकिन मर्स के हमले के रूप में एडी सहजीवन की मदद से खुद को अनैच्छिक रूप से उनसे लड़ते हुए पाता है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि एडी फिर अपने अपार्टमेंट में से भाग जाता है क्योंकि अधिक व्यापारी दिखाना शुरू करते हैं। एडी का शहर में पीछा किया जाता है क्योंकि उसे सवारी करने के लिए एक मोटरसाइकिल मिलती है। सहजीवन उसे गुंडों को बाहर निकालने में मदद करता है और सड़कों के माध्यम से भी आसानी से पैंतरेबाजी करता है, जब तक कि ट्रिस अपनी कार के साथ एडी में पटक नहीं देता। जैसे ही वही एडी के पास पहुंचता है, सहजीवन एडी के पूरे शरीर से आगे निकल जाता है, उसे वेनम में बदल देता है। इससे पहले कि वेनम ट्रिस को मार सके, एक और व्यापारी उस पर गोली चला देता है। विष उसके सिर को काटता है और फिर पीछे हट जाता है। एडी खुद को एक लाइट हाउस के पास पाता है जहां उसकी हड्डियां चमत्कारी के रूप से ठीक हो जाती है। एडी से बात करता है और कहता है कि वह एक महान मेजबान है। हालांकि एडी एक आदमी के सिर को काटकर देखकर शर्मिंदा है। वेनम एडी को बताता है कि अगर वह जीवित रहना चाहता है तो उसे केवल अनुपालन की आवश्यकता है। वेनम के रूप में एडी अपने पुराने बॉस को देख के अपराधों का सबूत देने के लिए अपने पूर्व कार्यस्थल के शीर्ष पर चढ़ जाता है। वह लगभग छत से गिर जाता है जब एक विमान ऊपर से गुजरता है और इसकी आवृत्ति सहजीवन को बाधित करती है, लेकिन वेनम जमीन पर गिरने से पहले एडी को पकड़ने का प्रबंधन करता है। सबूत छोड़ने के बाद एडी छोड़ने की कोशिश करता है, केवल व्यापारी के लिए कोशिश करने और उसे एक बार फिर से पाने के लिए पीछे हटने से पहले जहर उनसे लड़ता है। एडी और एनी एक दूसरे को अपार्टमेंट में मिलते हैं और देखते हैं कि यह एक अपराध स्थल है और वह उसे मदद करने के लिए डैन के कार्यालय में ले जाती है। वह जानती है कि एडी के साथ कुछ गड़बड़ है। वेनम एडी से एनी से बात करने के लिए कहता है क्योंकि वेनम उसे पसंद करने लगा है। एडी अपने पेचअप के लिए माफ़ी मांगता है, हालांकि एनी उसे बताती है कि यह समय नहीं है। डैन एडी पर एक और परीक्षण चलाता है और यह निर्धारित करता है कि सहजीवन एक परिजीव है। इसके बाद में दिखाया जाता है एनी एक उच्च आवृत्ति चालू करती है जिसके कारण सहजीवन एडी के शरीर से अलग हो जाता है। एडी के जाने के बाद वेनम छिद्र से निकल जाता है और वह खुद को एक छोटे कुत्ते पर लेट जाता है। ट्रिस और उसके आदमियों ने अंत में एडी को पकड़ लिया और उसे ड्रेक के पास ले जाया जाता है। इसी बीच पहले की बुजुर्ग महिला एक हवाई अड्डे पर जाती है और एक छोटी लड़की को एक नए सहजीवन मेजबान के रूप में उपयोग करने के लिए पाती है। लड़की सैन फ्रांसिस्को के लिए अपना रास्ता बनाती है और ड्रेक को ढूंढती है और सहजीवन फिर ड्रेक के शरीर को अपने कब्जे में ले लेता है। ड्रेक एडी से सहजीवन के ठिकाने के बारे में पूछताछ करता है। ड्रेक में सहजीवन उसके शरीर को चारों ओर बनाता है जिसका नाम दंगा है। एडी को पता चलता है कि ड्रेक की योजना अंतरिक्ष में वापस जाने और मनुष्य को उपयोग करने के लिए पृथ्वी पर वापस लाने के लिए और अधिक सहजीवी खोजने की है। इसके बाद हमें यही दिखाया जाता है एडी मूर्त एडी तोड़ने के लिए और भी टीसी के सिर बंद के काटने से मदद करता है और वह एक चुंबन के माध्यम से एडी को जहर वापस दिया। एडी और वेनम रॉकेट पर चढ़ने से पहले ड्रेक और दंगा की खोज में निकल पड़ते हैं। दो पुरुष अपने सहजीवी रूप का उपयोग करते हुए लड़ते हैं, जबकि एनी उन दोनों को बाधित करने के लिए आवृत्ति को चालू करती है और सहजीवन को अपने मेजबानी को छोड़ देती है। ड्रेक दंगा देखता है और खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एडी ने उसे किनारे से हटा दिया। एडी चारों ओर घूमता है और दंगा द्वारा आरोपित किया जाता है, जो तब रॉकेट पर चढ़ता है क्योंकि यह उठना शुरू कर देता है। वेनम एडी को ढूंढता है और उस पर वापस कुंडी लगाता है जिससे सूली पर चढ़ा हुआ घाव ठीक हो जाता है। वे फिर रॉकेट पर छलांग लगाता है क्योंकि वेनम कट से ईंधन लाइन खुल जाती है जिससे रॉकेट फट जाता है और ड्रैंक और दंगा भस्म हो जाता है। जैसे ही एडी पानी में गिरती है, रॉकेट से आग की लपटें भी जहर को मरने का कारण बनती है। कुछ समय बाद एडी और एनी ने दोस्तों के रूप में अपने रिश्ते को सुधार लिया। उन्होंने उल्लेख किया कि उन्हें अपने शो को वापस लाने
और रैक पर एक शो करने के लिए कहा गया था। यह भी पता चलता है कि वेनम अभी भी एडी के अंदर है। हालांकि वह एनी से इसे एक रहस्य रखता है। एडी दूर चला जाता है और एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो उसे प्रोत्साहित करता है कि वह जो प्यार करता है उसके लिए लड़ना बंद न करे। जहर भी आदमी के कुत्ते को खाना चाहता है। एडी वेनम के साथ घूमता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वे एक साथ रहना चाहते हैं तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं खा सकता जिसे वह चाहता है, और यह केवल वास्तव में बुरे लोगों को ही निशाना बना सकते हैं। वह श्रीमती चैन की दुकान में जाता है और ठग पहले से ही उसे फिर से पैसे के लिए प्रताड़ित करने का प्रयास करता है। एडी जहर में बदल जाता है और श्रीमती चैन के सामने ठग को खा जाता है। एडी वेनम से पूछता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए और वह जवाब देता है कि वे जो चाहे वह कर सकता है। मूवी की अंत यहीं होती है।